गाड़ी चलाते समय जो नाक में बहुत से उंगली करते रहते हैं ना, तो ये भी नहीं करना मेरे भाई। अगर गाड़ी चलाते हुए आप नाक में उंगली घुमा रहे हैं तो ऐसी हालत में अगर सुरता आपको देख लेता है तो आपको 100 रियाल से 300 रियाल तक का जुर्माना दे सकता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैफिक नियम का जो उल्लंघन करते हैं लोग, उसका जो जुर्माना आता है, उसकी जो नई लिस्ट जारी की गई है 2023 की, वो उसमें कौन कौन सा जुर्माना कितना है, कौन से नियम को तोड़ने पर कितना जुर्माना लगेगा, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जितने भी मुखालफे आते हैं, बड़े से लेकर छोटे तक, और कहाँ तक मुखालफा आ सकता है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, वो भी बताऊँगा। सारी चीज़ आज इसमें क्लियर करने वाला हूँ। सारे मुखालफे जितने होते हैं, सारे मुखालफे आज इसमें बताने वाला हूँ। मुखालफे का मतलब है, जो लोग मुखालफे को जानते हैं, जो अरब कंट्री में रहते हैं तो वो तो सब जानते हैं मुखालफा किसको कहते हैं, और जो नए रहते हैं, जो नए आने चाहते हैं, उनको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जुर्माने को कहते हैं मुखालफा। यानी कि जैसे इंडिया में होता है चालान, तो यहाँ पर मुखालफा होता है जुर्माना, यानी कि पेनल्टी। यानी कि अगर आप ट्रैफिक के नियम तोड़ते हैं तो उसका आपको मुखालफा लगता है। तो कौन से नियम तोड़ने पर कितना मुखालफा आएगा, वो सारी चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, 2023 में जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 8 तरह की कैटेगरी बनाई गई है। 8 तरह की कैटेगरी है, 8 नंबर कैटेगरी। अब इसमें कौन सी कैटेगरी में कितना मुखालफा, कहाँ से कहाँ तक का मुखालफा है, और कौन कौन से उसमें नियम है, ये सब इसमें आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है नंबर 1, नंबर 1 की कैटेगरी में आता है आपका 20,000 से लेकर 60,000 रियाल तक का जुर्माना आएगा। 20,000 रियाल से 60,000 रियाल तक का जुर्माना आएगा मुखालफा। अब वो कौन कौन सी चीज़ है जिसमें आपको 20,000 से 60,000 तक का मुखालफा आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ मैं आपको कौन कौन सा वो जुर्म है। तो सबसे पहला जो जुर्म है वो है गाड़ी की ड्रिफ्टिंग करना। गाड़ी की ड्रिफ्टिंग करना यानी कि गाड़ी को उछल कूद करना, रोड पे इधर उधर घुमाना, आपने देखा होगा। और मैं आपको एक वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ, आप इस वीडियो में देखिए ड्रिफ्टिंग किसको कहते हैं। ये ड्रिफ्टिंग है। अगर ऐसे कोई गाड़ी ड्रिफ्टिंग करता है तो उसको एक बार अगर वो करता है, वो पकड़ा जाता है तो उसको 20,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको 40,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। तीसरी बार अगर वो पकड़ा जाता है तो 60,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैटेगरी नंबर 2 की। कैटेगरी 2 नंबर में आता है दोस्तों 5,000 से 10,000 रियाल तक का जुर्माना। नंबर 2 कैटेगरी जो है उसमें 5,000 रियाल से 10,000 रियाल तक का जुर्माना आता है। अब उसमें नियम कौन कौन से हैं जो तोड़ने पर, जिसको तोड़ने पर 5,000 से 10,000 रियाल तक का आपको जुर्माना लग सकता है। तो वो है, एक तो नशे की हालत में या ड्रग्स की हालत में गाड़ी चलाना। ठीक है, यानी कि शराब पीकर आप गाड़ी चला रहे हैं या ड्रग्स का नशा करके आप गाड़ी चला रहे हैं, यानी कि नशीली हालत में आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको 5,000 रियाल से 10,000 रियाल का जुर्माना आ सकता है। और दूसरा, बाढ़ वाली घाटी में गाड़ी पार करना, या पैदल हो आप चाहे पैदल हो, चाहे साइकिल से हो, चाहे मोटरसाइकिल से हो, किसी भी चीज़ से हो या पैदल हो, अगर बाढ़ आई हुई है और घाटी खतरनाक है, आप उसको पार कर रहे हैं, मैं आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, फ़ोटो देखिए। इस तरह से अगर आप गाड़ी पार करते हैं बाढ़ वाली घाटी में, तो आपको उसमें भी 5,000 रियाल से 10,000 रियाल तक का जुर्माना आ सकता है। ठीक है, और ये जुर्माना जो मैं बता रहा हूँ, इसमें ये नहीं कि गाड़ी वालों के लिए है, ये पैदल वालों के लिए भी है, और जो आम लोग हैं जो उनके लिए भी है। यानी कि अगर कोई पशु मालिक है, यानी कि जैसे गाय भैंस पालता है कोई, बकरी पालता है कोई, तो अगर वो सड़कों के पास जानवरों को अपने कंट्रोल नहीं करता है और रोड पे उसके जानवर चले जाते हैं, तो उसको भी 5,000 से लेकर 10,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, और वाहन का चेसिस नंबर बदलना, यानी कि आपकी जो गाड़ी है उसका अगर आप चेसिस नंबर बदलते हैं नंबर 2 की, यानी कि एक धोखाधड़ी के ज़रिए, तो उस पर भी आपको 5,000 रियाल से 10,000 रियाल तक का जुर्माना लगा दिया जाएगा, और उसमें आपकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ फ़ोटो भी शेयर करता रहूँगा। और दोस्तों अब आते हैं कैटेगरी नंबर 3 में। कैटेगरी नंबर 3 में आता है आपका 3,000 रियाल से 6,000 रियाल तक का जुर्माना। 3,000 से 6,000 रियाल तक का जुर्माना आएगा कैटेगरी नंबर 3। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से जुर्म हैं, कौन कौन से नियम हैं। तो सबसे पहले तो आप जानते होंगे 3,000 से 6,000 तक का जुर्माना किस चीज़ का आ रहा है, सबको पता ही है। तो मैं भी आपको बता देता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को कि यार, यानी कि मैं बता दूं पहले किस चीज़ का है। लाल ट्रैफिक लाइट को नज़रअंदाज करना,
यानी ट्रैफिक सिग्नल जो होता है, रेड लाइट जिसको बोलते हैं, अगर आप उसको तोड़ते हैं रेड लाइट और आप गाड़ी पार कर जाते हैं तो उसमें आपको 3000 रियाल से 6000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, अब इसमें लोगों का कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन ये है कि यार 3000 का आएगा कि 6000 का आएगा, ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा। अब ये 3000 का 6000 का मतलब क्या है, तो मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूँ। मैंने कुछ लोगों की औरों की वीडियो देखी है, लेकिन उनका तरीका सही नहीं है बताने का। मैंने एक की वीडियो देखी, उसने बताया कि स्पीड लिमिट से अगर ज़्यादा गाड़ी चलाओगे तो 6000 का आ जाएगा। नहीं, स्पीड का मेरे भाई अलग होता है मुखालफा, स्पीड का मुखालफा अलग आएगा। अगर आप रेड सिग्नल तोड़ते हैं और स्पीड के साथ तोड़ते हैं तो आपका स्पीड का मुखालफा अलग आएगा और रेड सिग्नल का मुखालफा अलग आएगा। ये दो मुखालफे जुड़ के एक साथ आएंगे। ठीक है, लेकिन वो चीज़ एक अलग हो गई, उसमें 6000 का मतलब नहीं है। अब ये 3000 6000 है क्या, ये 3000 6000 ये है, मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप सिग्नल पर अधूरा स्टॉप, आप रेड सिग्नल पे जैसे कि रेड लाइट हुई, लाल बत्ती हुई, तो आप रुके तो, लेकिन अधूरे रुके, थोड़ा अंदर थोड़ा पीछे रह गए, ना तो आप आगे जा पाए और ना पीछे रह पाए, जहाँ रुकना था आपको वहाँ भी नहीं रुक पाए और थोड़ा आगे रुक गए। ठीक है, तो ऐसी हालत में आपको 3000 रियाल का जुर्माना आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो ज़रूर समझ में आ रहा होगा और मैं बिल्कुल आपको डिटेल के साथ समझा रहा हूँ आज। इतनी डिटेल के साथ में आप यूट्यूब पे पूरा छान के देख लो, ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी आपको। तो अगर आप जहाँ पर पट्टी खिंची हुई होती है ना, जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है बनी हुई, उस पर आप उसको पार कर जाते हैं और जब रुकते हैं तो आपको 3000 रियाल का जुर्माना आएगा। वो एक धोखे में माना जाता है कि आप रोकना तो चाहते थे लेकिन गाड़ी रुक नहीं पाई, ये धोखे से हुआ, तो उसमें आपको 3000 रियाल का जुर्माना आएगा। और आप पहले से ही आ रहे हैं और रेड सिग्नल को तोड़ जाते हैं, आप डायरेक्ट चलते चले जा रहे हैं, तो ऐसी हालत में आपको 6000 रियाल का जुर्माना आएगा। और दोस्तों तीसरा है बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाना। अगर आपके गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई होगी तो आपको उसमें भी 3000 रियाल से 6000 रियाल तक का जुर्माना आएगा। सार्वजनिक सड़कों पर स्ट्रीट रेसिंग, यानी जो आम सड़कें होती हैं, पब्लिक वाली सड़कें होती हैं, तो ऐसी सड़कों पर, भीड़ भाड़ वाली जो सड़कें होती हैं, उन पर अगर आप गाड़ी भगाते हैं, रेसिंग करते हैं, तो ऐसी हालत में भी आपको 3000 रियाल से 6000 रियाल तक का जुर्माना है। समझ गए। स्कूल बसों को ओवरटेक करना, अगर आप स्कूल बस रुकी हुई है और आपने देखा होगा जो स्कूल बस होती है उसमें एक प्लेट लगी हुई होती है साइड में, उसमें स्टॉप लिखा हुआ होता है। अगर उसने वो प्लेट खोली हुई है, स्टॉप तुम्हारे सामने आ रहा है लिखा हुआ, तो आपको उसको ओवरटेक नहीं करना है, आपको रुक जाना है। ठीक है, अगर वो प्लेट बंद है और गाड़ी बस खड़ी है तो आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन अगर वो प्लेट खुली हुई है, स्टॉप तुम्हारे सामने आ रहा है, तो आपको गाड़ी रुकना पड़ेगा भाई। अगर आप नहीं रुकेंगे तो आपको 3000 रियाल से 6000 रियाल तक का जुर्माना आ सकता है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों यातायात संकेतों से छेड़छाड़, यानी ये रोड पे लगी होती है ना हमारी प्लेटें, बोर्ड, साइन बोर्ड होते हैं, सिंबल होते हैं लगे हुए, साइन बोर्ड सिंबल जो होते हैं ट्रैफिक नियम के, तो उनसे आप अगर छेड़छाड़ करते हैं, उनको तोड़ते हैं या उनको खरोचते हैं, उनके स्क्रैच मारते हैं उस पर, यानी कुछ भी उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं आप, तो ऐसी हालत में भी आपको 3000 रियाल से 6000 रियाल तक का जुर्माना आएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जुर्माने खाली गाड़ी के लिए नहीं है। अगर आप गाड़ी नहीं है आपके पास और आप वहाँ जाकर साइन बोर्ड को खुरच रहे हैं या उसको हिला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, यानी कि उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो आपको मुखालफा दिया जाएगा 3000 रियाल से 6000 रियाल तक का। और दोस्तों इसके बाद में वाहन में अनाधिकृत उपकरणों का उपयोग करना, यानी कि जिस चीज़ की इजाज़त ना हो वो चीज़ें गाड़ी पर लगाना। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम गाड़ी पे लगा देते हैं कि छत पर एंटीना वगैरह, ये कुछ भी ऐसा लगाते हैं जो जिसकी इजाज़त नहीं है, कानून ट्रैफिक नियम के खिलाफ है, तो ऐसी चीज़ अगर आप लगाएंगे तो उसमें भी आपको 3000 रियाल से 6000 रियाल तक का जुर्माना आएगा। अनुपयुक्त लोगो पोस्टर प्रदर्शित करना, यानी कि आप गाड़ी पे अगर गलत तरह के पोस्टर लगाते हैं जिससे क्या माहौल ख़राब होता हो, समझे, जिससे गलत मैसेज पब्लिक में जाता हो, ऐसे अगर पोस्टर आप गाड़ी पे लगाते हैं या लोगो लगाते हैं तो उस पर भी आपको 3000 रियाल से 6000 रियाल तक का जुर्माना आएगा। और दोस्तों यातायात दिशा के विपरीत ड्राइविंग, अगर आप यानी कि रॉन्ग साइड में अगर गाड़ी चला के ला रहे हैं तो ऐसी हालत में भी आपको 3000 रियाल से 6000 रियाल तक का जुर्माना आएगा। और उसके साथ साथ आपको 12 पॉइंट भी आपको दिए जाएंगे, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे 12 पॉइंट जोड़ दिए जाएंगे। अब आपको पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं उनके लिए बता दूं, ये पॉइंटों का भी हिसाब होता है। यहाँ पर पॉइंट आप जैसे रेड सिग्नल तोड़ते हैं तो उसमें आपको 24 पॉइंट लगते हैं,
तो अगर आप बार बार अगर ऐसे नियम तोड़े जाएंगे और आपके अगर 24 पॉइंट हो जाते हैं आपके लाइसेंस पे, सॉरी मैं आपको गलत बोल गया, 12 पॉइंट लगते हैं रेड सिग्नल तोड़ने पे। अगर नियम बार बार तोड़ते हैं और आपके 24 पॉइंट लाइसेंस पे हो जाते हैं तो आपका लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है। दूसरी बार अगर तोड़ते हैं 6 महीने के लिए जब्त कर लिया जाता है। तीसरी बार तोड़ते हैं तो 9 महीने के लिए जब्त कर लिया जाता है। चौथी बार अगर तोड़ते हैं तो आपका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंटों का भी आप ध्यान रखना। तो ये इसमें जो मैंने आपको बताया, अगर आप यातायात दिशा के यानी कि रॉन्ग साइड में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें आपको 12 पॉइंट भी जोड़े जाएंगे आपके, और आपको 3000 रियाल से 6000 रियाल तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। और दोस्तों हैवी ड्यूटी ट्रक यानी कि जो बड़े ट्रक हैं, ट्रेलर हैं, वो अगर अपनी लेन में नहीं चलते हैं, जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, जो ट्रेलर ट्रक होता है उनके राइट साइड में जो लाइन होती है उसमें चलना चाहिए उनको। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जो हाई स्पीड वाली जो लाइन होती है यानी कि लेफ़्ट साइड की डिवाइडर के बराबर वाली, तो उस पर गाड़ी चलाते हैं, बड़ी गाड़ी। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको 3000 रियाल से 6000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा काम ना करें। मैं जो आपको जुर्माने बता रहा हूँ और ये नियम बता रहा हूँ उनके मैं आपको फ़ोटो भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, साथ साथ में आप फोटो में देख सकते हैं कि ये चीज़ में इतने का जुर्माना है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ साथ साथ में। ठीक है, अब दोस्तों आती है कैटेगरी नंबर 4। कैटेगरी नंबर 4 में आते हैं आपको 1000 रियाल से 2000 रियाल तक का जुर्माना। 1000 रियाल से 2000 रियाल तक का जुर्माना है। अब इसमें कौन कौन से नियम हैं जिसको तोड़ने पर आपको 1000 से 2000 तक का मुखालफा आ सकता है, जुर्माना आ सकता है। तो सबसे पहला है रेलवे ट्रैक पर रुकना, यानी कि जो रेलवे लाइन होती है, अगर आप रेलवे लाइन के बीचों बीच रुक जाते हैं कहीं तो वहाँ पर आपको 1000 रियाल से 2000 रियाल तक का जुर्माना आएगा और 6 पॉइंट आपके लाइसेंस पे जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, एक कार में यात्री सीमा से अधिक, अगर आपकी गाड़ी में जितनी लिमिट है सीटों की, अगर सीट से ज़्यादा आदमी आपकी गाड़ी में पाए जाते हैं तो ऐसी हालत में भी आपको 1000 से 2000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और दोस्तों लेन चिन्हों को अनदेखा करना या पीली लेन कंधे पर वाहन चलाना, समझ गए, कंधे पर वाहन चलाना। अब इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको। लेन चिन्हों का अनदेखा करना यानी कि जो लेन बनी हुई होती है रोड पे, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ लेन के बारे में। इन चीज़ों को बहुत समझना ज़रूरी है भाई। अगर गल्फ कंट्री में आप गाड़ी चला रहे हैं तो सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है और इनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। चिन्हों को अनदेखा करना, जो भी चिन्ह लगे हुए हैं रोड पे उनको देखना है। यानी कि तुमने देखा होगा आगे अगर 2 रोड ऐसे फटते हैं तो उसके पहले रोड में निशान दे दिए जाते हैं, तीर के निशान, कि अगर आप इस लाइन में जाएंगे तो ये रोड इधर राइट साइड में जाने वाला है, और जो सीधा जा रहा होगा तो सीधा ही जा रहा है, उसमें सीधी पट्टी खींची हुई होंगी, और जो वहाँ से रोड मुड़ने वाला होगा, आगे से फटने वाला होगा, तो उसके लिए आपको तीर के निशान रोड पर छपे हुए होते हैं। तो ऐसे निशानों को अगर आप अनदेखा करते हैं, या जो लेन बनी हुई होती है रोड की, अब इन लेनों का भी मतलब होता है अलग अलग, कौन सी लाइन का क्या मतलब, वो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं उस पर जाके। तो उनको भाई नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो जो है उन पर भी जुर्माना आता है, तो उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उनको अनदेखा करते हैं, समझे। और पीली लेन के कंधे पर वाहन चलाना, यानी कि पीली लेन के ऊपर आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो भी गलत है। तो मेरे भाई गाड़ी अपने लेन में चलाएं, जो पट्टी खींची हुई होती है उस पर गाड़ी ना चलाएं। ठीक है, जो पीली पट्टी होती है उस पर तो खास करके गाड़ी ना चलाएं। अगर सुरता पुलिस वाला आपको देख लेता है लेन के ऊपर आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो आपको रोक सकता है। ठीक है, इस्तेमारा और एकामा पेश करने से इनकार करना, अगर पुलिस वाला कहीं आपको रोकता है और आपसे एकामा मांगता है या ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है या गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मांगता है और आप उसको दिखाने से मना करते हैं, तो ऐसी हालत में भी आपको 1000 रियाल से 2000 रियाल तक का जुर्माना लगा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोड़ या चढ़ाई पर वाहनों को ओवरटेक करना, यानी कि मोड़ है, घुमाव है और वहाँ पे आप ओवरटेक कर रहे हैं तो ये भी गलत है, उसमें भी आपको 1000 रियाल से 2000 रियाल तक का जुर्माना आएगा। ठीक है दोस्तों, बिना हेलमेट के मोटर बाइक चलाना, बिना हेलमेट के अगर आप मोटर बाइक चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आपको उसमें भी 1000 रियाल से 2000 रियाल का जुर्माना आएगा और 2 ट्रैफिक उल्लंघन के जो पॉइंट हैं वो आपके लाइसेंस पे जोड़ दिए जाएंगे। और एम्बुलेंस को उपज देने में विफल, अगर एम्बुलेंस आपके पीछे आ रही है और आप उसको साइड नहीं दे पाए, समझे, आपकी वजह से अगर एम्बुलेंस रुक जाती है तो ऐसी हालत में आपको 1000 रियाल से 2000 रियाल तक का जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पैदल चलने वाले गलत तरीके से सड़क पार कर रहे हैं,
पैदल चलने वालों के लिए भी है मेरे भाई। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, खाली गाड़ियों के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं। अगर आप पैदल भी चल रहे हैं तो आप गलत तरीके से अगर सड़क पार करते हैं तो आपके ऊपर भी जुर्माना लगेगा, पैदल चलने वालों के लिए भी। तो अगर आप पैदल चल रहे हैं और गलत तरीके से आप रोड पार कर रहे हैं तो ऐसी हालत में भी आपको 1,000 से 2,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अब दोस्तों कैटेगरी आती है 500 से लेकर 900 रियाल तक का जुर्माना। 500 से लेकर 900 रियाल तक का जुर्माना। अब इसमें कौन कौन से नियम आते हैं वो बताता हूँ आपको। बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना, आप लाइसेंस नहीं है आपके पास, आप गाड़ी चला रहे हैं, 500 से लेकर 900 तक का आपको जुर्माना लग जाएगा। सीमा से 25 किलोमीटर घंटा से अधिक गति। अब समझ गए मेरी बात, मैं समझाता हूँ इस चीज़ को भी। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये क्या दे रखा, सीमा से 25 किलोमीटर घंटा से अधिक गति। अब इसका मतलब क्या है, वो मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ भाई। इसका मतलब है 120 की आपकी स्पीड लिमिट है रोड की, और आप वहाँ पर चल रहे हैं 145, ठीक है। 120 की स्पीड है और आप चल रहे हैं 145, तो कितना ऊपर हो गए आप, 25 किलोमीटर ऊपर हो गए, ठीक है। 25 किलोमीटर ऊपर हो गए, और तो ऐसी हालत में आपको 500 रियाल से लेकर 900 रियाल तक का जुर्माना आएगा, और इससे ऊपर भी आ सकता है मेरे भाई। इसमें लिखा हुआ है कि उससे भी ऊपर आ सकता है। और दोस्तों वाहनों के बीच हाई स्पीड बुनाई, 8 यातायात उल्लंघन बिंदु, यानी कि आप ट्रैफिक में चल रहे हैं और गाड़ी इधर से उधर भगाते हैं, समझे। देखा होगा आपने बहुत से लोगों को, जो गाड़ी ट्रैफिक चल रहा होता है और भीड़ भाड़ होती है, जाम लग रहा होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मौका देखते हैं गाड़ी इधर से उधर, उधर से उधर भगा के ले जाते हैं। तो ऐसे हालत में आपको 8 तो पॉइंट दिए जाएंगे लाइसेंस पे आपके, ठीक है। और 500 रियाल से 900 रियाल तक का जुर्माना आपको दिया जाएगा, ठीक है। ड्राइविंग प्राथमिकता संकेतों को अनदेखा करना, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, समझे। प्राथमिकता वाले निशान कौन से होते हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ट्रैफिक साइन एंड सिंबल के नाम से वीडियो है, आप सर्च कर सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे प्राथमिकता वाला बोर्ड कहाँ लगा होता है, तो ज़्यादातर गोल चक्कर पर होता है। ये जो रोड मिल रहे होते हैं दो एक जगह, वहाँ पर होता है। तो वहाँ पर आपको, अगर आप छोटे रोड से बड़े रोड पर एंट्री कर रहे हैं तो आपको बड़े रोड पे जो ट्रैफिक चल रहा है उसको आपको प्राथमिकता देनी होती है। आपको देखना होता है, पहले आपको रुकना होता है। अगर उस पर गाड़ी आ रही है तो पहले उसको निकलने दें, आपको इंतजार करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना। अगर नहीं रखेंगे तो आपको 500 रियाल से 900 रियाल तक का जुर्माना आ जाएगा, ठीक है। रात में या ख़राब मौसम में हेडलाइट का उपयोग नहीं करना, यानी कि रात हो गई है तो आपने अगर हेडलाइट नहीं जलाई है तो आपको 500 रियाल से 900 रियाल तक का जुर्माना आ जाएगा, और 100% आएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर आप हेडलाइट नहीं जलाते हैं, यानी कि मगरिब से पहले आप हेडलाइट जला के चलें गाड़ी में, ठीक है। हेडलाइट जला लेनी चाहिए आधा घंटा पहले, सूरज छिपने से आधा घंटा पहले। ट्रैफिक पुलिस के हाथ के संकेतों को अवहेलना, और यानी कि अगर ट्रैफिक पुलिस वाला आपको हाथ देता है और आप गाड़ी नहीं रोकते हैं तो ऐसी हालत में भी आपको 500 रियाल से 900 रियाल तक का जुर्माना दे दिया जाएगा, और 8 पॉइंट आपके लाइसेंस पर जोड़ दिए जाएंगे। बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना, बिना ब्रेक के, आपके ब्रेक में कमी है और उस ऐसे हालत में गाड़ी चला रहे हैं, तो ऐसे हालत में अगर सुरता आपकी गाड़ी कहीं चेक कर लेता है तो आपको 500 रियाल से 900 रियाल तक का जुर्माना दे दिया जाएगा। सुरंगों में बिना रोशनी के गाड़ी चलाना, यानी कि अगर दिन भी है और आप जा रहे हैं और सुरंग है कहीं और उसमें आप गाड़ी बिना लाइट के चला रहे हैं तो आपको उसमें, जबकि सुरंग में लाइटें लगी होती हैं, रोशनी होगी, लेकिन आपको हेडलाइट ज़रूर जलानी है अपनी, ठीक है। ये मत सोचना कि यार रोशनी हो रही है मुझे क्या ज़रूरत है, नहीं। अगर सुरंग है तो आपको अपनी लाइट जलानी है, ठीक है। और दोस्तों वाहन चलाते समय हाथ में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना, अगर आप मोबाइल हाथ में लेकर गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल चला रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं साथ में, तो ऐसे हालत में आपको 500 रियाल से 900 रियाल तक का जुर्माना आएगा, ठीक है। विशेष ज़रूरतों वाले ड्राइवर के लिए स्पोर्ट में पार्किंग, समझे। जो स्पेशल ड्राइवरों के लिए स्पेशल पार्किंग होती है, उसमें अगर आप ऐसी जगह गाड़ी खड़ी करते हैं तो ऐसी हालत में भी आपको 500 रियाल से 900 रियाल तक का जुर्माना आएगा। असुरक्षित ट्रक लोडिंग, समझ गए, यानी कि आप लोडिंग करते हैं गाड़ी में, यानी ठीक तरह से अगर लोडिंग नहीं होती है गाड़ी की, ओवरलोडर हो रही है, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, तो ऐसी हालत में आपको 500 रियाल से 900 रियाल तक का जुर्माना आएगा, अगर ठीक तरह से आपकी गाड़ी लोडिंग नहीं हुई तो, ठीक है। अब आती कैटेगरी 6। कैटेगरी 6 में यह है 300 रियाल से 500 रियाल तक का जुर्माना। अब इसमें कौन कौन से नियम है। चौकियों पर 25 किलोमीटर घंटा से अधिक गति,
यानी कि 4 पॉइंट भी इसमें जुड़ेंगे। ठीक है, यानी कि अगर कहीं चौकी है, यानी कि जैसे चेक पोस्ट होता है, ऐसी जगह पर आप 25 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं चेक पोस्ट के पास में, तो आपको 300 रियाल से 500 रियाल तक का जुर्माना आएगा। समझे। अवैध लेन क्रॉसिंग, यानी कि जो वैध ना हो ऐसी लाइन को क्रॉस करना, ठीक है, तो उसमें भी आपको 300 रियाल से 500 रियाल तक का जुर्माना है और 4 पॉइंट आपके लाइसेंस पे जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है। अनाधिकृत वाहन बॉडी संशोधन, आप अगर गाड़ी की बॉडी में कुछ डेंट पेंट करा के या उसको चेंज कराते हैं बॉडी को, यानी कि अपने तरीके से बनवाते हैं गाड़ी को, तो ऐसी हालत में भी आपको 300 रियाल से 500 रियाल तक का जुर्माना आएगा, अगर आपने अपने तरीके से गाड़ी की बॉडी बनवाई है तो। ठीक है। प्रदूषण फैलाने वाला वाहन, अगर आपका वाहन चेक होता है, उसका प्रदूषण चेक होता है और आपके गाड़ी में प्रदूषण ज़्यादा पाया जाता है, तो आपको 300 रियाल से 500 रियाल तक का जुर्माना आएगा। ठीक है। चौराहों पर यातायात नियमों का अवहेलना, यानी कि अगर कहीं गोल चक्कर है या चौराहा है और वहाँ पे जो यातायात के नियम है, जो ट्रैफिक के नियम है, जो बोर्ड हैं, साइन बोर्ड लगे हुए, अगर उनको आप अनदेखा करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसी हालत में आपको 300 रियाल से 500 रियाल तक का जुर्माना आएगा। बिना लाइसेंस के उद्देश्यों के लिए वाहन का उपयोग करना, यानी कि बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चलाने, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, उसके यानी कि कोई लाइसेंस तुम्हारा कुछ और है और गाड़ी चलाने कुछ और, तो ऐसी हालत में आपको 300 रियाल से 500 रियाल तक का जुर्माना आएगा। ठीक है। बाल सुरक्षा सीटों का उपयोग नहीं करना। ठीक है। सार्वजनिक सड़कों पर खतरनाक वस्तुओं को छोड़ना, यानी कि सार्वजनिक यानी कि जो आम सड़कें होती हैं, पब्लिक वाली सड़कें होती हैं, भीड़ वाली सड़कें होती हैं, ऐसी जगह, यानी जैसे पब्लिक पैलेस होता है, ऐसी जगह पर अगर आप कोई ख़तरनाक चीज़ें छोड़ते हैं, समझे, खतरनाक वस्तुएं, कोई ऐसी फटने वाली या कुछ भी ऐसी खतरनाक चीज़ें हैं जो आप ऐसा कुछ छोड़ते हैं, तो उसमें भी आपको 300 रियाल से 500 रियाल तक का जुर्माना आएगा। ठीक है। अनावश्यक अचानक ब्रेक लगाना, यानी कि जैसे कि मान लीजिए भीड़ में हो या अलग हो आप, और आप खाली ब्रेक चेक कर रहे हैं या आप क्या करना चाह रहे हैं, आप गाड़ी घसीट रहे हैं ज़बरदस्ती, बिना यानी कि ज़रूरत नहीं है वहाँ ब्रेक लगाने की, और आप गाड़ी के ब्रेक लगा रहे हैं इमरजेंसी, तो ऐसे हालत में आपको 300 रियाल से 500 रियाल तक का जुर्माना आएगा। समझे। वीआईपी आपातकालीन वाहनों के सामने ना झुकें, यानी कि अगर कोई वीआईपी गाड़ी आ रही है गवर्नमेंट की, या फिर एम्बुलेंस है, इमरजेंसी गाड़ी कोई भी हो, पुलिस की गाड़ी हो, समझे, तो ऐसी गाड़ियों के लिए आप अगर प्राथमिकता नहीं देंगे, उसको रास्ता नहीं देंगे, तो भी आपको 300 रियाल से 500 रियाल तक का जुर्माना आएगा। ठीक है। समाप्त लाइसेंस के साथ ड्राइविंग, अगर आपका लाइसेंस की डेट निकल चुकी है, एक्सपायर हो चुका है, तो ऐसे हालत में भी आपको 300 रियाल से 500 रियाल तक का जुर्माना आएगा। बहुत धीमी गति से वाहन चलाना, यातायात प्रवाह को बाधित करना, ये मैं रोड पे चलता हूँ, मैं कुछ भाइयों को अपने देखता हूँ, रोड की स्पीड होती है 110 की या 120 की, और वो गाड़ी चला रहे होते हैं 60 की, स्लो 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 स्लो। क्या है भाई ये सादा, ऐसा नहीं करना है, ये भी नियम है भाई, जो लिमिट है उसके हिसाब से चलो। 110 की 120 की स्पीड है, कम से कम 80 तो चलो, 100 तो चलो। अब ये क्या कर रहे हो तुम, 120 की स्पीड है और वहाँ तुम चल रहे हो 60 की 50 की स्पीड, भाई तो सुरता आपको रोक लेगा, आपको 300 रियाल से 500 रियाल तक का जुर्माना देगा। समझे। ये चीज़ मैं पहले भी कुछ लोगों को बता चुका हूँ, अपने दोस्तों को भी बता चुका हूँ यहाँ, कि इस चीज़ का भी नियम है भाई। अगर आप जो स्पीड की लिमिट है उससे ज़्यादा नीचे चलते हैं, ज़्यादा यानी कि, तो ऐसी हालत में वो क्या माना जाता है मालूम है, वो माना जाता है कि आप यातायात जो ट्रैफिक का आवागमन है उसको आप बाधित कर रहे हैं, आप उसको रोक रहे हैं। ठीक है। उससे हादसा भी हो सकता है भाई। स्पीड तो 120 की, तुम 60-50 क्यों चल रहे हो, कम से कम 100 तो चलो। तो भाई कम से कम की भी स्पीड होती है। ठीक है। तो इस चीज़ का भी खास तौर से ध्यान रखें मेरे भाई। मैंने बहुत लोगों को देखा कि गाड़ी की रोड की स्पीड कुछ और होती है और वो आधा भी नहीं चल पाते, आराम से चल रहे होते हैं। पता नहीं कुछ लोग फ़ोन पर लगे रहते हैं कुछ, तो भाई ऐसा ना करें मेरे भाइयों। बिना हैंड ब्रेक के वाहन को ढलान पर छोड़ना, यानी कहीं ढाल पर आपने गाड़ी खड़ी की है और पार्किंग मोड में गियर लीवर डाल दिया आपने और हैंड ब्रेक नहीं खींचा है आपने, तो भी आपको 300 रियाल से 500 रियाल तक का जुर्माना आएगा। और दोस्तों अब आती है कैटेगरी नंबर 7। दोस्तों वीडियो तो लंबा हो जाएगा, ये वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दूँ। ठीक है। तो वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। मुखालफी की पूरी जानकारी दी है मैंने इसमें, इस वीडियो में।
तो दोस्तों 100 से लेकर 300 रियाल तक का जुर्माना, ये कैटेगरी नंबर 7 है। और 100 रियाल से 300 रियाल तक का जुर्माना इसमें आएगा। तो ये कौन कौन से नियम है? गाड़ी चलाते समय नाक में दम करना। गाड़ी चलाते समय जो नाक में बहुत से उंगली करते रहते हैं ना, तो ये भी नहीं करना मेरे भाई। अगर गाड़ी चलाते हुए आप नाक में उंगली घुमा रहे हैं, तो ऐसी हालत में अगर सुरता आपको देख लेता है तो आपको 100 रियाल से 300 रियाल तक का जुर्माना दे सकता है। मजाक मत समझना इस चीज़ को भाई, ये मैं पहले भी इनके सिस्टम में पहले भी देख चुका हूँ। और ये 2023 की अपडेट है, मैं बिल्कुल नई अपडेट बता रहा हूँ आपको, 2023 की अपडेट है ये नई। तो इसमें क्या क्या है वो सब मैं आपको बता चुका हूँ और बता भी रहा हूँ। तो गाड़ी चलाते समय नाक में दम करना यानी कि नाक में उंगली चलाना। वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने में विफल, यानी कि आप ट्रैफिक में चल रहे हैं और जो वाहन की दूरी होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए गाड़ी के बीच में, वो स्पेस आप कम करके चल रहे हैं, गाड़ी से गाड़ी मिला के चल रहे हैं, तो ऐसी हालत में आपको 100 रियाल से 300 रियाल तक का जुर्माना आ जाएगा। ठीक है। मजबूत वाहन रोशनी का उपयोग, अगर आप हेडलाइट जो लॉन्ग वाली होती है ना, फ्लैश लाइट जो लॉन्ग वाली, वो अगर आप जलाते हैं फुल लाइट, तो उसमें आपको 100 रियाल से 300 रियाल तक का जुर्माना आएगा। यहाँ पे हाफ लाइट जलती है ना, तो यहाँ पे हाफ लाइट जलानी मेरे भाई। अगर आप फुल लाइट जला के चलेंगे तो आपको 100 रियाल से 300 रियाल तक का जुर्माना आएगा। ठीक है। अगर आपकी जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है अगर वो वैध नहीं है, यानी कि एक्सपायर हो चुकी है, डेट निकल चुकी है, अगर ऐसी हालत में आप गाड़ी चला रहे हैं तो 100 रियाल से 300 रियाल तक का जुर्माना आएगा। ठीक है। बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं और आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको 100 रियाल से 300 रियाल तक का जुर्माना आएगा और 2 पॉइंट आपके लाइसेंस पे जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है। वाहन के हॉर्न का गलत इस्तेमाल करना, यानी कि बिना वजह आप हॉर्न बजा रहे हैं, टी 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 टी, नहीं भाई ऐसा नहीं करना। ये इंडिया नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, ये सऊदी अरब है, दुबई है, कतर है, ओमान है, ये सब गल्फ कंट्री जितनी है इनमें हॉर्न टी टी नहीं करना है। जहाँ ज़रूरत हो वहीं बजाओगे, वो भी 1 या 2 बार बजाओगे, वो भी हल्का, ये नहीं कि टी नहीं, लंबा हॉर्न नहीं बजाना भाई बिना बात के समझे। तो इसमें भी आपको 100 रियाल से 300 रियाल का जुर्माना आएगा अगर आप बिना वजह हॉर्न बजाते हैं तो। और लेन बदलते समय सिग्नल ना देना, यानी कि आप लाइन चेंज कर रहे हैं सीधे चलते हुए, अगर आप राइट में चल रहे हैं, राइट वाली लाइन में जाना चाह रहे हैं, तो अगर आप इंडिकेटर नहीं देते हैं तो आपको 100 रियाल से 300 रियाल तक का जुर्माना आ जाएगा। और दोस्तों अब आती है कैटेगरी नंबर 8, यानी कि लास्ट वाली कैटेगरी जो है, इसमें 100 रियाल से 150 रियाल तक का जुर्माना है। अब वो इसमें नियम कौन कौन से वो आपको बता देता हूँ। चलती गाड़ी से वस्तुओं को फेंकना, यानी कि चलती गाड़ी से आप कचरा फेंक रहे हैं, कहीं टिश्यू पेपर फेंक दिया, कहीं पानी की बोतल फेंक दी, यानी कि खाया पिया बाहर फेंक दिया, जो बचा वो बाहर फेंक दिया गाड़ी चलाते चलाते, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो 100 रियाल से 150 रियाल तक का आपको जुर्माना दे दिया जाएगा। ठीक है। और किसी चलती गाड़ी में प्रवेश करना या बाहर निकलना, अगर गाड़ी चल रही है, यानी कि बस चल रही है, ये गाड़ी चल रही है, उसमें से कूद रहा है आदमी या चलती गाड़ी में चढ़ रहा है आदमी, तो भी आपको 100 रियाल से 150 रियाल तक का जुर्माना आएगा। और निश्चित क्षेत्रों में पार्किंग, जहाँ पर पार्किंग करना मना होता है, अगर ऐसी जगह आप गाड़ी पार्क करते हैं तो आपको 100 रियाल से 150 रियाल तक का जुर्माना आएगा। या चाहे वो डबल पार्किंग हो या जहाँ पार्किंग करना मना है वहाँ हो, तो आपको 100 रियाल से 150 रियाल तक का जुर्माना आएगा। इंजन के चलने के साथ कार को लावारिस छोड़ना, यानी कि गाड़ी स्टार्ट छोड़ जाते हैं और गाड़ी अकेली खड़ी छोड़ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट है, तो ऐसी हालत में आपको 100 रियाल से 150 रियाल तक का जुर्माना आएगा। जहाँ भी जाएँ तो गाड़ी बंद करके जाएँ, अगर गाड़ी में कोई नहीं है तो आप गाड़ी बंद करके जाएँ, इंजन गाड़ी का बंद करके जाएँ। ठीक है। ऑफ़ कर दें उसको, अगर आप ऑन छोड़ देते हैं इंजन को और आप गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं तो ऐसी हालत में आपको 100 रियाल से 150 रियाल तक का जुर्माना आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है और नहीं देखा है तो आप वीडियो पूरा देखो, क्योंकि आप इसमें एक चीज़ भी छोड़ देंगे तो आप कहीं भी धोखा खा सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलता है अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।